मेरे पीछे ये एक मकान देख रहे होंगे, तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रही है। जो ये मकान है, ये मकान कबूतरों की देन है। कबूतरों की वजह से ये नई मकान बनी है, और यूँ कहें तो कबूतरों ने इस मकान को दिया है। और इस मकान के स्वामी हैं, मेरे साथ हैं साहब सिंह हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा कि कबूतरों की देन, आखिर इस मकान को मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये कबूतरों की देन है। ये जो है इनकी मकान गांव में है, करीब 20-25 लाख की मकान है। उसमें कबूतर रह रहे हैं, और उस कबूतरों के वजह से उस मकान को ये जो है उस मकान को दान दे दिए। मकान पे आया हूँ, कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि भाई कबूतर को कोई मकान कैसे दान में दे सकता है, कैसे उनके लिए पूरी मकान अपने 2 तल्ले 3 तल्ले छोड़ सकता है। तो मैं ये मकान दिखा रहा हूँ कि ये मकान जो है निर्माणाधीन है, अभी बन रही है, और एक खेत में बन रही है। जब वो मकान कबूतरों के वजह से इन्होंने छोड़ दिया, उन कबूतरों को दान कर दिया, उसके बाद ये अपना नया मकान आशियाना जो है ये बना रहे हैं। मैं इनसे बात करूँगा। ये मकान तो आपकी है? जी सर। तो कहा जाए तो कबूतर की वजह से ही नए मकान में आप आए हैं? जी सर, मैं उन कबूतरों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो हमारे घर में कबूतर नहीं होते तो मुझे ये मकान नहीं मिलता। मैं उसी में रह जाता, अपने जीवन को खत्म कर देता। लेकिन आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि उनके वजह से मैंने किसी को घर दिया है। लोग कहावत भी कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो मैंने पक्षियों को घर दिया, तो पक्षियों ने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि शायद यादगार रहेगा मेरे जाने के बाद भी, कि भाई इसका इतिहास बनेगा कि एक आदमी ऐसा भी था जो कबूतरों को घर छोड़ करके नया घर बनाया। फिर बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये इनका खेत है, इधर भी आप देख सकते हैं। ये गांव से बाहर अपनी जो नई मकान बनवा रहे हैं, इसलिए कि कबूतर को देने के बाद जो है रहने के लिए इनके जगह नहीं था, तो ये अपना आशियाना बना रहे हैं। ये बेकायदे, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मकान बना रहे हैं, ये बेकायदे देख रही है। ये इनका गेट लगा हुआ है, इधर गेट पे ही बगल में ही शौचालय भी बना है, कंप्लीट बना रहे हैं। और ये टाइल्स वाइल्स भी लगा है। देखा जाए तो दीवालों पे भी इनका टाइल्स लगा है, ये देख सकते हैं। और इधर का भी मैं दिखा देता हूं कि मकान अच्छी बन रही है इनकी। और इधर देखिए ये खेत है, और छोटा सा आशियाना है, अपना अकेले ये रहते हैं। और ये खूबसूरत मकान है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये गेस्ट रूम टाइप का बना रहे हैं, व्यवस्था यहाँ रहने खाने किचन उचन सब बना रहा है। ये थोड़ा सा मैं इनसे बात करता हूँ। आइए अंदर भी इनका मैं दिखाता हूँ कि कबूतर के वजह से इनको जो है मकान कैसे ये बनाना पड़ा, और क्यों कबूतरों को देना पड़ा। और यूँ कहा जाए तो इनको जो है साहब जी को जो है इस समय जो है कबूतर वाले भी बोला जा रहा है। कबूतर वाले साहब जी आ गए, कहीं जा रहे हैं तो आम चर्चा हो रही है। आइए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये इनको नया नाम मिला है। ये बेकायदे देख रहे हैं, यहाँ गेस्ट के लिए भी बना है, बेहतर बैठने उठने के लिए। इधर भी थोड़ा सा दिखाइए। ये इनका आशियाना है, और ये इसी में साहब जी रहते हैं। थोड़ा सा बेड दिखाइए इनका। हाँ देखिए, ये इनका सुंदर सा आशियाना है, और वेल मेंटेन है। कहीं ना कहीं ये बेहतर तरीके से बना है। और इनसे बात हुई तो कहें कि कबूतरों की देन है। और इसमें इनका किचन भी है। थोड़ा सा किचन इधर दूर से ही दिखा दीजिए। देखिए ये इनका किचन भी है। इधर शौचालय के लिए भी अंदर भी बनाए हैं, और कायदे से जो है इनका ये अभी मेंटेन हो गया है। ये सीढ़ी भी जाने के लिए ये व्यवस्था बना दिए हैं। देखिए ये व्यवस्था इनकी बन गई है। तो थोड़ा सा मैं इनसे बात करता हूँ। एक बार आ जाइए आप, और आ जाइए बाहर। मैं इनसे बताता हूँ कि आखिर ये मकान कबूतरों की देन कैसे है, और ये मकान कैसे बनी। लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई कबूतर को आपने दान कर दिया, मकान छोड़ दिया, तो उसके बाद ये मकान बना है, तो क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसके पीछे की वजह है? सच्चाई तो आपके सामने दिख रहा है सर। मान लीजिए किसी घर उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि हमको उम्मीद नहीं था कि इतनी संख्या बढ़ेगी। और जब संख्या बढ़ गया तो हम उसमें कैसे रह पाते सर। उन्हीं लोगों के लिए वो कम पड़ रहा है। कोशिश पड़ेगा यदि ईश्वर हमको मौका देता, मैं कहीं और आशियाना उनके ऐसे पक्षियों के लिए बनाऊंगा। अच्छा, अगर जो वो कबूतर चूंकि आपके साथ वो 10 साल से रहे, कितने साल? 10 साल 10-12 साल। 10 साल से वो कबूतर आपके साथ रह रहे हैं, तो हो सके कि कल वो कबूतर आप यहाँ रहने लगे तो यहाँ भी आके इस मकान में भी अपना कब्जा जमा ले, डेरा जमा ले, तो क्या करेंगे? फिर ईश्वर की कृपा से कहीं हमको फिर मौका मिलेगा, फिर कहीं बनाऊंगा। तो ये भी मकान छोड़ देंगे? परंपराएं चलती रहेंगी, कम से कम इतिहास गवाह रहेगा। ये एक मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसा मैटर मैंने आज पहली बार अपने जीवन में, जितना मेरा जीवन है उतना मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पक्षियों के लिए 10-20 लाख का कोई मकान छोड़ दे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये पक्षी प्रेमी हैं, और प्रकृति से इनका जुड़ाव है, और प्रकृति से जो है जुड़े रहते हैं। अभी यहाँ कुत्ते नहीं दिख रहे हैं। देखिए ये कुत्ते भी
हैं, अभी कई कुत्ते भी यहाँ थे मौजूद, और ये लोग भी खाना पीना इन लोगों की ये व्यवस्था करते हैं, और जानवर ये प्रेमी हैं। और देखिए ये कह रहे हैं कि ये पानी कुत्तों के लिए रखा गया है। तो क्या गांव के लोग क्या कर रहे हैं इस तरीके की आप बात कर रहे हैं? तो अब गांव कितना सपोर्ट कर रहा है? गांव सपोर्ट क्या करेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद निभा रहा हूँ, किसी को तकलीफ तो है नहीं, तो सपोर्ट और ना सपोर्ट की कोई बात तो उठती नहीं है, क्योंकि कोई एक पक्षी तो किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने जो है 20-25 लाख का ज़मीन उमीन लेके वो मकान 2 तल्ला कंप्लीट मकान है, और टाइल्स मरमर संगमरमर और जो भी सुविधाएं होती है इस समय की, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें कबूतर के लिए आपने छोड़ दिया? ये सर यही तो जीवन का मेन अर्थ है। इंसान ये धरती ही छोड़ के चला जाता है। मैंने क्या छोड़ दिया है सर, क्या ले लिया है? तो मैं क्या क्या मतलब था, आप क्या सोच के इतना बड़ा फैसला ले लिया? अब इतना बड़ा फैसला मेरे दिल को ये हुआ कि भाई ऐसा करना चाहिए ना। बहुत लोगों ने कहा कि भाई इस कबूतरों को हटाइए, मैंने कहा मेरी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं कर रही है। मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और उनके लिए समर्पण कर दिया। तो परिवार और आपका है, बाल बच्चे हैं, तो परिवार आपका विरोध नहीं किया इस? ना सर, कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो इतने संपन्न है कि क्या विरोध तब होती है जब किसी के पास कुछ नहीं रहता है। ईश्वर ने उन कबूतरों के आशीर्वाद से सबको इतना दिया है कि सब लोग अपने आप में खुश हैं। मतलब आप संपन्न हैं, ये भी ये कहने के लिए ये भी करने के लिए तैयार हैं कि अभी मकान में भी आ जाएंगे जानवर पशु पक्षी आ जाएगा, तो इसको भी छोड़ तो मान लीजिए जीवन ही छोड़ के चला जाना है, तो भाई कोई यहाँ नहीं रहने वाला, तो उससे बढ़िया तो होगा कि पशु पक्षी इस घर में रहें। ये बहुत उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे कभी यहाँ नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। और भी कहीं मकान है आपकी? जी सर, मेरा मकान, मैं खुद 98 में कलकत्ता में एक फ्लैट खरीदा हुआ था दमदम एयरपोर्ट पे। आज मेरे बच्चे भी अपना मकान खरीद करके खुद स्वयं रह रहे हैं। ये पहला इतिहास का पन्ना होगा कि हर आदमी सक्षम है, न तो हर आदमी अपने माँ बाप के मकान में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। मैं अपने जीवन में 3 मकान बनाया हूँ, और खुद मैं अपने बलबूते पर बनाया हूँ, और हमारे बच्चे इससे कहीं आगे बढ़ के बनाएंगे। अच्छा, आगे आपकी क्या सोच है? आगे पशु पक्षियों के लिए और प्रकृति से जो भी जुड़े जो पशु पक्षी हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े जो भी चीज़ें हैं वो प्रकृति को बैलेंस में रखती है और इस पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखती है। तो आगे इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? मैं कोशिश करूंगा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनका संरक्षण जरूर करूंगा। अपने जीवन का क्या भरोसा, आज हम रहें ना रहेंगे, लेकिन हमारी बातें तो रहेंगी समाज के सामने। बिल्कुल। ये तो आपका खेत है, थोड़ा सा एक बार लंबा दिखाइए। ये इनका खेत है, काफ़ी जगह है, तो हमको तो लग रहा है कि अगली आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के नाम से ही अपना ये जो है अपना सारा पैतृक संपत्ति है वो आप सौंप देंगे। नहीं, पैतृक संपत्ति क्या सर, किसी का कोई संपत्ति नहीं, तो संसार चल रहा है, चलते रहेगा। आज हमारा है, कल आपका है, क्यों? तो यदि इस तरह का मौका मिलता है और एनजीओ कोई आता है तो हम मुझे गौरैया संरक्षण के लिए एक छोटा सा मैं बनाना चाहूँगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार भी तो बहुत ही मामलों को लेके जो है एक्टिव है, और गर्मी का दिन है, और गर्मी के दिन में कहीं ना कहीं पशु पक्षी भटकते हैं इधर उधर पानी के लिए, लोग जो है नहीं दे पाते हैं, नहीं व्यवस्था कर पाते हैं, चूँकि अब पोखरे और तालाब इस तरीके के जो प्राकृतिक साधन थे, जो जल के साधन थे, जल संसाधन थे, वो जो है बंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो है इस समय कुआँ भी बंद हो गया, पोखरा भी कम हो गया है। तो आप जो है इसके लिए यहाँ क्या व्यवस्था करेंगे और क्या कहना चाहेंगे और लोगों से? मैं यही अपील करूंगा अपने सरकार से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तमाम तरह की योजनाएं बन रही हैं, और पशु पक्षियों के लिए भी प्रधानों ग्राम सभाओं को आदेश दिया जाए कि उनके जगह के लिए, जल के लिए गर्मी के दिनों में व्यवस्था करें ग्राम प्रधान के लोग, और उनका संरक्षण करें, उनकी सारी जिम्मेदारी दी जाए। और हमारे जोगी जी तो सन्यासी हैं, उनको तो आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए सब काम में। तो आप भी तो सन्यासी ही हैं, आप भी तो अपने बच्चे और अपने परिवार को छोड़ के और कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए आपने तो बड़ा त्याग किया है। मैं तो कर रहा हूँ सर, मैं करूँगा। ना किसी सरकारी पद पे, ना किसी लाभ के पे, और ना किसी ऐसे इनकी सोच है कि नहीं हम पैसे के लिए कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव जो है ये आप सेवा कर रहे हैं। तो आपसे बड़ा कौन सन्यासी और कौन साधु हो सकता है? देखिए सर, पैसा को तो लेके जाना नहीं है, पैसा तो ही रह जाएगा, और जिस चीज़ को लेके नहीं जाना उसके पीछे इतना भागना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप किसको महत्व देते हैं? पैसे को महत्व देते हैं कि इस तरीके की सेवा और जीवन को महत्व देते हैं? मैं तो अपने जीवन में ऐसे, पैसों का तो मेरे जीवन में कोई खास महत्व नहीं है। पैसा बस एक है सिस्टम, पैसा सब कुछ नहीं है। यदि पैसा सब कुछ होता तो कोई यहाँ से जाता ही नहीं। हाँ, तो ईश्वर की कृपा कही जाएगी। मैं तो इस सेवा का ही महत्व देता हूँ। जो लोग देख रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने तरफ से जो है संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से ही अपील करूंगा कि भाई पैसा के पीछे मत भागिए, मानवता के पीछे भागिए। मानवता ही आपके साथ रहेगा। पैसा के पीछे भागिएगा तो कल पैसा आपको तो छोड़ देगा, और इस संसार के लोग भी आपको छोड़ देंगे।
तो कहीं ना कहीं आप मोह माया त्याग दिए हैं। कुछ तो त्यागी ना, हर आदमी त्यागेगा, कुछ लेके जाना नहीं है। आप जिसके लिए सब कुछ करते हैं वो क्या मिलता है, तो कुछ तो अलग हट के करिए ना। अपने परिवार के लिए तो सब लोग कुछ करते हैं, अपने कमाई का कुछ अंश न सही है कहीं 2% कुछ तो करें। बिल्कुल। मैं उस काम को जब करा रहा था, जब कुएं का मैं जीर्णोद्धार कर रहा था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पांडे जी हैं जो रिटायरमेंट है आरपीएफ से, मेरे कार्यकलापों को देख करके उन्होंने ये शब्द कहा, मुझे आज देखिए मेरा शरीर गनुआ कांप रहा है, कि मैं अपने कमाई का 10% साहब जी को उस दिन तक दूंगा जब तक मेरा पेंशन आते रहेगा, मैंने जब तक मैं जिंदा रहूंगा। उन्होंने एक तारीख उनका पेंशन मिलता था, वो 1200 रुपया हमको लेकर के खोजते रहते थे कि भाई वो कब आए और कब उनको मैं पैसा दे दूं। और मैं जब 2 पेंशन ले लिया, तीसरा पेंशन पर मेरा कंसेस अलाउ नहीं किया कि एक बुजुर्ग आदमी का पैसा ले करके और उनको ये तकलीफ देना, ये पैसा गवर्नमेंट उनके लिए आखिरी पड़ाव के लिए दे रहे हैं, उनके जीवन यापन के लिए दे रहे हैं। मैंने उसे पैर पकड़ के कहा कि अब मुझे कर्ज में मत डुबोइए, अब मैं किस जन्म में आपका ये कर्ज आकर के भरूंगा, इसलिए मैं यहाँ से पैसा आपका नहीं लूँगा और उस कुएं का जो भी काम होगा मैं स्वयं करूँगा। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल और धार्मिक जो अपनी धरोहरें हैं उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। इनके गांव में हनुमान जी का मंदिर भी है, उसके लिए भी, और वहाँ प्राचीन जो है अष्टभुजा कुआं है, तो उसके लिए भी जीर्णोद्धार जो टूट फूट गया था, जो क्षतिग्रस्त था, उसको बनवाए। तो काफ़ी इनका जो है इस प्रकृति से और जो है कहीं ना कहीं अपने सनातन से इनको प्रेम है। जो भी इनके गाँव में जो प्राचीन मंदिर है, जो अष्टभुजा जो कुआँ है, तो उसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं जो है सरकारी धन खर्च करके उसको जो है संरक्षित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक अपील करना चाहूँगा, अगर जो सरकार तक मेरी वीडियो जाती है, चाहे उस एनजीओ तक जाती है, तो इस साहब सिंह को कहीं ना कहीं जो है इनको इस काम के लिए पुरस्कृत करना चाहिए और इनाम देना चाहिए। और ये अपने आप में एक बेहतर मानव का जो है मिसाल पेश किए हैं। और मैं चाहूँगा कि सरकार इनको जो एक कहीं ना कहीं कुछ उस तरीके का लेवल का अवार्ड हो कि जो कम लोगों को मिलता हो, चाहे उस तरीके से सेवा देश के लिए करता हो या अपनी प्रकृति को बचाने के लिए करता हो, तो इनको भी उस अवार्ड से पुरस्कृत करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।